हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिटेल से बताऊंगा। इसके बेसिक क्या है और किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्लास 10 के इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 4 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और इसको किस प्रकार हम सॉल्व करते हैं। ये सब हम इसी वीडियो में सीखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड जो फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्स की जो है वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर जो है वो पावर है 2 और 2 का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर एक्स की पावर है 1 और एक्स की पावर है 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास? ए। एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर होता है, कोई भी नंबर हो सकता है 3, 2, 5, -2, -1, तो एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर होगा उसको कोफिशिएंट कहते हैं और कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर जो है वो है ए है। इसी प्रकार कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? बी है हमारे पास। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है हमारे पास? बी दिया हुआ है। और आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है और कांस्टेंट नंबर जो है वो है हमारे पास सी। कांस्टेंट नंबर क्या दिया हमारे पास? सी दिया हुआ है और इक्वल टू में 0 है, क्योंकि इक्वेशन के लिए बेसिक क्या होना चाहिए? इक्वल टू में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। एक लेफ्ट हैंड साइड जाएगी और एक राइट हैंड साइड जाएगी, बीच में इक्वल टू का साइन आ जाएगा और ये साइन राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? बिकॉज इसकी इक्वेशन 2 है। इसमें अधिकतम घात, अधिकतम पावर कितनी, मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी? 2 है। तो इसके 2 रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स, जिनको हम जीरोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोज। 2 रूट्स होंगे और जिनको हम क्या कहते हैं? जीरोज। रूट्स का मतलब होता है ऐसे नंबर एक्स की वह वैल्यू जिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 बन जाती है। एक्स की जिस वैल्यू पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 जाती है उसको कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन या जीरोज ऑफ द इक्वेशन। जनरली रूट्स को हम अल्फा और बीटा से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अल्फा और बीटा दोनों ही नंबर जो है ग्रीक लेटर से लिए गए हैं। अल्फा का मतलब है इस इक्वेशन का फर्स्ट रूट, बीटा का मतलब है इस इक्वेशन का सेकंड रूट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हमारे पास b इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए। अगर b की वैल्यू क्या हो जाए? 0, तो हमारे पास बचेगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को बोलता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें b की वैल्यू क्या है? 0 है। मिडिल टर्म जो है उसका अंदर क्या हो गया? कोफिशिएंट क्या हो गया? 0। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही पार्ट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स होते हैं वो एक्स एक्सिस को ग्राफ, क्वाड्रेटिक ग्राफ किस बिंदु पे टच करता है उसको रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। तो ग्राफिकली हम इसको समझते हैं कि किस प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनेगा। तो ग्राफिकली हमारे पास ग्राफ बनता है इस तरह से, बैल का आइकन बैल की तरह बनता है। अगर अपर पार्ट में अगर प्लस होगा और इस तरह से बीच में से यहाँ पे जाता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को एक ही बिंदु पे टच करेगा, इसका मतलब है इसके रूट्स क्या है? समान है, रूट्स इक्वल है, इसके रूट्स आर इक्वल। अगर ग्राफ इस तरह से एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता हुआ जाता है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये तो अलग अलग सेपरेट रूट हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे इसके। ठीक है ना, ये है ग्राफिकली एनालिसिस इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है दोनों तरफ से। और ऐसे से इसको जहाँ कट करते जाएंगे, ऐसे से इसको जहाँ कट करेंगे वो उसकी रूट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रूट्स है। तो पहला रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है। यहाँ पर अल्फा इक्वल टू बीटा दिया हुआ है और यहाँ पर भी अल्फा और बीटा में डिफरेंस है, अलग अलग है रूट्स। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं रूट्स को, किस प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को चेक करेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके अगले वीडियो में हम आपको डिटेल बताऊंगा। और अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आगे मैं इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितने पार्ट्स में सॉल्व किया जाता है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया जाता है
और इसके बाद श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया जाएगा, जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड सीखेंगे हम, ठीक है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है।